नमस्कार, मैं वैद्य आदिश काळे। हम जो ये उपक्रम शुरू कर रहे हैं अष्टांग संग्रह का पठन, तो अष्टांग संग्रह ये ग्रंथ चुनने के लिए सबसे पहली वजह ये है कि ये तो एक प्रकार का दुर्लक्षित कहा जा सकता है ऐसे ग्रंथ है, और जिसको बृहत्रयी में बहुत बड़ा, बहुत ऊपर का, बहुत महत्व का स्थान है। स्थान इसलिए ज़्यादा महत्व का है क्योंकि बृहत्रयी अगर हम देखते हैं तो बृहत्रयी में से एज वाइज हमारे नज़दीक का या हमारे पास का जो ग्रंथ है वो अष्टांग संग्रह है। तो अष्टांग संग्रह पढ़ने की बहुत सारी वजहें हैं जो हम सारे वक्ता जब अपना अपना अध्याय आपको सिखाएंगे तब आपको वो बताएंगे ही। मैंने खुद अष्टांग संग्रह पढ़ना शुरू करने का कारण ये था कि एक रुग्ण की केस मेरे पास आई थी जिनको बहुत ज़्यादा विबंध था और उनका बल इतना कम था कि मैं उनको दवाई ज़्यादा दे ना सकूं। तो मैंने उनको आहार उचित मात्रा में सेवन करने का मार्गदर्शन किया, क्योंकि उनका इतिहास लेते वक्त मुझे ऐसे समझ में आया कि वो डर के कारण ज़्यादा खाने से तबीयत बिगड़ जाएगी, हज़म ठीक नहीं होगा खाना, इसलिए खाना कम खाते थे। तो मैंने उनको खाना अच्छी तरह से खाने की सलाह दी, जो मैंने बाय नेचर हेतु विपरीत चिकित्सा की, और उनको बस यही सलाह से बहुत अच्छी तरह से उपशय मिलना शुरू हुआ। तो मेरे ध्यान में एक चीज़ ऐसे आई कि अरे ये तो अच्छा उपशय मिल गया, लेकिन कम खाने से विबंध कम हो गया, ऐसी चीज़ कहीं पे तो बताई होगी, तो अगर कहीं पे मिल गई तो ध्यान में रखते हैं। तो उसके कारण जब मैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, इन संहिताओं का पठन कर रहा था, तब अष्टांग संग्रह जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब उसमें मुझे अन्नपान के सेवन रिलेटेड जो अध्याय है वो पढ़ते वक्त मुझे मात्राशीतीय अध्याय में अष्टांग संग्रह के मात्राशीतीय अध्याय में एक ऐसा सूत्र मिला कि अगर हम अल्प मात्रा में आहार का सेवन करते हैं तो उसके कारण विबंध हो जाता है। तो वैसे बहुत सारी छोटी चीज़ें रहती है जो अष्टांग संग्रह में दी गई है। उसी के साथ अष्टांग संग्रह ये अष्टांग हृदय का एक इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए अष्टांग संग्रह का पठन करना चाहिए। हम जो अन्नपान विधि अध्याय पढ़ने वाले हैं वो एक, जैसे हम चरक संहिता में चतुष्क है वैसे ही उस प्रकार से ही अष्टांग संग्रह में अध्यायों की रचना की गई है। और उसमें से ये जो अन्नपान विधि है ये 10वें नंबर का अध्याय है। इसके पहले दो जो अध्याय है अन्न रक्षा विधि और अविरुद्धान्न विज्ञानीय, ये 8 और 9 नंबर के अध्याय है। 10वां अध्याय अन्नपान विधि है और 11वां मात्राशीतीय अध्याय है। ये सब हमें आहार का बहुत बड़ा महत्व, उसका रोल हमारे शरीर में क्या है वो सिखाते हैं, क्योंकि आहार ये त्रयोपस्तंभ में से एक है। तो इस अन्नपान विधि अध्याय में हम अन्नपान का महत्व, आहार कल्पनाओं का महत्व, भोजन विधि, अनुपान, भोजन विधि, भोजन करने के बाद पश्चात विधि क्या करना चाहिए, और ये सब चीज़ों का पालन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो जल्द ही मिलते हैं, हमारे अध्याय जब एक्चुअली पठन करना शुरू होगा तब। धन्यवाद।